गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। और बीपीएससी प्रिपरेशन कर रहे विद्यार्थियों के लिए मैं जो आज सब्जेक्ट लाया हूं, जो विषय है हमारा कि निबंध, इससे का क्या महत्व है। अगर आप प्रॉपर बीपीएससी में, क्योंकि यह बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा सिलेबस नए तरीके से डिजाइन किया गया और निबंध को लाया गया, ठीक है, ऑप्शनल का महत्व ग्रहण नहीं किया है। तो आप सबसे मेरा एक प्रश्न है कि जितना आपने ऑप्शनल के लिए समय देते थे, तो एक ऐसे आपका ऑप्शनल में क्या होता था कि सिलेबस डिजाइन था और उसी डिजाइन सिलेबस के आधार पर आप प्रिपरेशन कर रहे थे और लंबा उस पर समय देते थे, तब जाके आपका मार्क्स 170, 75, 60 और 80 के आस में आया करता था, खासकर मानविकी सब्जेक्ट में। अगर आप मैथ से होंगे तो 250 भी आ रहा था, 200 भी आ रहा था। लेकिन अब ऑप्शनल का महत्व समाप्त हो गया। जब ऑप्शनल का महत्व समाप्त हो गया तो ऑप्शनल के स्थान पर आपका मेन जो फीचर है एसए आ गया। अब एसए के लिए अगर आप सोचेंगे कि हम किसी कोचिंग संस्थान या 10 दिन के तैयारी में पूरे को प्रिपेयर कर लें या प्रिपरेशन हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। हाँ, कोचिंग में चाहे मेरा सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर का हो या पटना का कोई भी कोचिंग हो या दिल्ली का कोई भी कोचिंग हो, कोचिंग आपको एक गाइड दे सकता है, सहयोग कर सकता है। लेकिन एसए का जो एरिया होगा, जो निबंध का एरिया होता है, वह ब्रॉड एरिया हो जाता है, विस्तृत एरिया हो जाता है। पूरा ऐसे आप समझ सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड और पूरा पृथ्वी का जो नॉलेज है वह सब इसमें समाहित है। तो आपकी तैयारी एक प्लान के तहत से करना जरूरी है। अगर आप प्लान के तहत नहीं करेंगे तो क्या होगा कि चीजें बेहतर नहीं होगी, चीजें क्या होगी, बेहतर नहीं होगी। तो आपको मेरा जो निर्देश है आप सबके लिए, खासकर बिहार कहीं से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, घर से हो, मुखर्जी नगर से हो, पटना से हो, किसी भी शहर और गांव से आप तैयारी कर रहे हैं, तो पहली प्राथमिकता है कि एसए की तैयारी करने से पहले कि आप एसए के सारे पृष्ठभूमि को समझ ले। पहली प्राथमिकता होना चाहिए कि एसए क्या है, इसका डिमांड क्या होता है, एसए कैसे लिखा जाता है, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही कि उसके लिए स्रोत कहाँ से लाएं, स्रोत कहाँ से मिलेगा। तो स्रोत को इकट्ठा करने के लिए आपका दायित्व होता है कि न्यूज़पेपर से कंटिन्यू रखें। एक दूसरा, कोई भी अच्छा टेक्स्ट मिल जाए, हो सकता है कि गांधी जी पर कोई टेक्स्ट मिल रहा है, जवाहरलाल नेहरू पे मिल जाए, नीतीश कुमार जी पर ही मिल जाए, कोई भी व्यक्ति और बिहार से रिलेटेड है, भारत से पर्सनालिटी रिलेटेड है, उनकी जीवनी से मिल जाए, तो उसको भी आपको एक अच्छे टेक्स्ट का अध्ययन करते रहें। जीके जीएस आप कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, आप समान अध्ययन का अध्ययन तो हमेशा करते रहते हैं, तो वह नॉलेज आपको मदद करेगा ही, वह तो मदद करेगा। लेकिन इसके अलावे भी अगर आप अलग अलग क्षेत्रों से रिलेटेड, अगर साहित्य है, कविता है, कहानियां हैं, ये सबको भी और इकट्ठा करते चलते हैं, तो निबंध आपके लिए उपयोगी साबित होगा और यह अंगदायी हो जाएगा। और यही निबंध जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको हल्के व्यू में ले रहे हैं, आप ही बताइए कि जब आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था तो आपने लंबा समय दिया, और जब नया सब्जेक्ट हो गया है तो कोई भी टीचर 1 महीना के अध्यापन से और 2 महीना कह के अगर आपको कह रहा है कि हम पूरा निबंध की तैयारी अच्छे से करा देंगे, तो इसका मतलब है कि आप अपने साथ अनजस्टिस करने की स्थिति में हैं। तो इसलिए मैं सारे विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं, तो निश्चित है कि एसए की तैयारी, निबंध की तैयारी आप आज से ही लग जाएं, आज से लगे और एक प्लान करें कि निबंध लिखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये मेरा रहेगा कि अगर आप ऑप्शनल में 300 में कितना समय दें, आपका ऑप्शनल कुछ भी रहा होगा, इस पर आपने लंबा समय दिया, यह भी आपका 300 अंक का था, अब फिर आपका ये जो एसए आया यह भी आपका 300 मार्क्स का है। तो जब आप इस पर लंबा समय दिए हैं तो इसके लिए भी तैयारी लंबी चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई सिलेबस नहीं है। वहाँ था कि अगर आपका इतिहास सिलेबस होता था तो इतिहास में अगर देखेंगे तो हड़प्पा सप्ताह से शुरू होता था और विश्व के इतिहास जाते जाते समाप्त हो जाता था। लेकिन निबंध 300 में
300 के डायमेंशन को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैं बना रहा हूं, हो सकता है कि 3 फेज है, बिहार का स्पेशल तो होगा ही एरिया। और समझिए, एक तो भारत का, इसमें एसए में भी भारत और विश्व तो होगा ही, भारत और विश्व तो है ही इसमें, इसके मुद्दे तो मिलेंगे ही आपको, प्लस इसके भारत और विश्व के मुद्दे के साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में सेवा देना चाहते हैं तो यहाँ की नॉलेज, यहाँ बिहार से रिलेटेड सारी जानकारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो अब 3 एरिया है, भारत, विश्व और बिहार। अब सोचिए कि इस सभी इतने बड़े एरिया को कवर करना है, तो टॉपिक भी आपके पास काफी होगा। क्या टॉपिक भी बहुत बड़ा है। टॉपिक को आप देखेंगे तो यहाँ पे लंबा आपको दिखाई पड़ेगा लिस्ट इसका। एक तो साहित्य से जुड़ा हो सकता है, इससे आपका, दूसरा व्यक्ति विशेष से भी हो सकता है, व्यक्ति विशेष से भी हो सकता है, यह भी निबंध हो सकता है, व्यक्ति विशेष से हो सकता है निबंध। तीसरा शासन पर, राजनीति और शासन प्रशासन, राजनीति और प्रशासन से हो सकता है, प्रशासन से हो सकता है। यहां अर्थव्यवस्था से भी जोड़ के पूछा जा सकता था, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के साथ साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी भी हो सकता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो सकता है। यहां निबंध आपका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हो सकता है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हो सकता है, पर्यावरणीय भी हो सकता है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ हो सकता है। साथ ही यहां वैश्विक समस्या और समाधान या विश्व अंतर्राष्ट्रीय इशू पर हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय इशू पर हो सकता है या विश्व। अब आप हमको बताएं कि भारत और बिहार दोनों दृष्टिकोण से जब आप मूल्यांकन करेंगे तो कितना बड़ा एरिया है। आपके पास ऑप्शनल था 300, सिलेबस डिजाइन था। प्लीज सिट डाउन, बैठिए बैठिए, बस आ रहा है, बैठिए आ रहे। तो यहाँ क्या है देखिए, 300 का आपको इस तरीके से, 300 का ऑप्शनल था तो आपने काफी समय दिया। अगर आपको इससे की पूरी प्रिपरेशन करना है, ये सारे इश्यू आपके पास होगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आपको कम समय में हम आप इसका पूरे एरिया का तैयारी करा देंगे, तो यह फर्जी बात हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कोचिंग संस्थान आपको मदद करेंगे, ऐसी नहीं कि मदद नहीं करेंगे, आपको तरीका सिखाएंगे। लेकिन आप जहां हैं, जिस जगह पे है, आप क्या करें कि आप वहीं से आप एक प्लान करें कि सारे इशू को ध्यान में रखते हुए जो डाटा आपको मिल रहा है, जो डाटा इकट्ठा हो रहा है, उस सभी डाटा को इकट्ठा करते चले। इसके बाद जब नॉलेज आपकी बेहतर हो जाएगी तो निश्चित है कि अगर आप नॉलेज बेहतर हो जाएगा तो आप एक तो नॉलेज को इकट्ठा करें, साथ ही कि उत्तर प्रदेश, यूपीपीसीएस, आपको यूपीएससी के निबंधों का जो अभी लिस्ट पीछे पूछा गया है उसका एक लिस्टिंग कर ले और कोशिश करें नॉलेज के आधार पर कि उसको लिखने का प्रयास करें। अगर इसको कंटिन्यू अगर अभ्यास नहीं करेंगे, नॉलेज को इकट्ठा नहीं करेंगे, तो बिहार लोक सेवा आयोग ने जो 300 मार्क्स की तैयारी के लिए जो समय दिया है वह कम पड़ जाएगा। इसलिए आप सब मेरे विचारों से सहमत होंगे कि अगर इसको आप अच्छे से प्लान कर लेते हैं तो निश्चित है कि आपका मार्क्स अच्छा आएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि आप जब मार्क्स जब अच्छा आएगा तो आपका रिजल्ट भी बनाने में, रिजल्ट बनेगा और आपका सिलेक्शन